जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या गुरु जी आपके भी माइंड में ऐसे ही थॉट्स डालते हैं और आपको जवाब देते हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बात को समझना भूल ही जाते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो आज सुबह का ही है। और एक सत्संग मतलब पहले का है, लेकिन मुझे जो है ना इतना अच्छा लग रहा है ना गुरु जी की ब्लेसिंग। मैं आपको क्या ही बताऊं कि गुरु जी कैसे इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों का। संगत जी, आजकल ना मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है ऑफिस, और इंडिया जाने से पहले 20-25 दिन उनको रोज़ जाना है सुबह। और क्या कहते हैं, और मुझे भी जाना है। ठीक है, तो अब ना मेरे ऐसे, मैं आपको इसी का सत्संग बताती हूँ कि ना सुबह इनकी ना चाबी नहीं मिल, इनकी ना सुबह फ़ोन नहीं मिल रहा था, जो इन्होंने कल रात को ही अपने मतलब ऑफिस के एचआर को फ़ोन किया था किसी काम से, तो वो फ़ोन नहीं मिल रहा था। और उन्होंने ना ये गाड़ी से फिर सामान निकाला तो गाड़ी में ही फ़ोन रख दिया था, लेकिन आज सुबह हमने हर जगह ढूंढ लिया और वो फ़ोन ना मिला नहीं। तो ना अब इनको गुस्सा आने लगा, ये कलेश करने लगे, चीज़ें पटकने लगे इधर उधर, ये वो करने लगे। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने ना गुरुजी से साइलेंटली ऐसे प्रे करा, उनसे हाथ जोड़ के कि गुरुजी प्लीज़ ये कलेश बचा लो, और क्या कहते हैं फ़ोन ढूंढवा दो इनका। तो ना क्या कहते हैं संगत जी, विद इन 5 मिनट्स वो फ़ोन जो है, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि उस गाड़ी में चेक करो जो तुमने कल रात को जहाँ से सामान निकाला था। और संगत जी, जब हमने वो चेक करा तो वो फ़ोन गाड़ी में ही निकला। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं मतलब आपको क्या ही बताऊं कि ये ना, ये कोई ऐसा छोटा वो नहीं है, मतलब इतनी सुख शांति जो गुरुजी ने बरकरार रखी हुई है, हर कलेश बचा लेते हैं। मतलब मैं ना बहुत टेंशन में भी आ गई थी कि फिर अब सुबह सुबह कलेश हो जाएगा, और मुझे ना वैसे ही थोड़ी सी टेंशन चल रही है, तो मुझे वैसे ही अब कलेश वलेश का ना बिल्कुल वो नहीं था कि बच्चा भी सो रहा है फिर उसकी वो भी डर जाएगा। तो क्या कहते हैं संगत जी, आपका अनंतम, गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने ये ऐसा एक नहीं हज़ारों ऐसे कलेश हैं आपने जो मेरी ज़िंदगी में होने से बचाए हैं। और क्या कहते हैं गुरु जी, प्लीज़ अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना। और संगत जी, एक चीज़ और हुई कि इस थर्सडे को ना मतलब मेरे, जब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को रोज़ जाना है, तो मैंने ना अपने मेरे मैनेजर ने मुझे बोल रखा है कि क्या कहते हैं मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था कि क्लाइंट के साथ ना एक पार्टी रखेंगे इस थर्सडे को। तो ना मुझे लगा कि अब इन्होंने रोज़ जाना है और मैं शाम को लेट आऊँगी तो ये कैसे होएगा, और फिर कलेश होएगा। मुझे फिर से कलेश का डर लग रहा था कि ये सारी इधर उधर हो जाएगा, तो मेरे को बहुत, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। लेकिन संगत जी की, मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये जो है ना मेरी वाली पार्टी जो है वो कैंसिल हो जाए, और हम ना अपने बेटे को, अब गुरुजी ने हम थॉट डाला कि तुम चेक करो, उसकी तो पीटीएम है और यहाँ पे शाम के 7 बजे का स्लॉट मिला है मुझे उसकी स्कूल जाने का। तो आफ्टर केयर भी अगर मैं उसको चाइल्ड केयर में भी डालती हूँ तो कौन लेकर आएगा, कैसे होएगा। तो संगत जी मतलब इतनी कृपा करी गुरुजी ने, वो पार्टी खुद ही, मैंने कल अपने मैनेजर से पूछा कि भाई क्लाइंट के साथ पार्टी है तो उसकी ना क्लाइंट की मदर इन लॉ रखी, तो उसने इस वीक मना कर दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर क्या कहते हैं हुआ ये कि फिर मेरे बेटे के उसका आफ्टर केयर भी हम शायद उस दिन बुक नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं, मतलब मैं ना कोई हैसल नहीं चाह रही थी। तो मैंने ना इनसे बोला कि यार प्लीज़ तुम एक दिन जो है वो घर से कर लो, क्योंकि ना मतलब आप जा ही रहे हो इतने टाइम से, तो अब क्या कहते हैं एक दिन कर लो घर से बस।
तो वो तो ये भी आराम से मान गए कि हाँ ठीक है। मैंने कहा मैं भी नहीं आ पाऊँगी, मतलब इतना हसल बसल हो जाएगी, तो तुम जो है एक बारी तुम घर से कर लो। और गुरुजी की कृपा से ये भी मान गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मतलब मुझे इतनी मेरे को ऐसे सत्संग सुनवाए हैं जिसमें मेरे पैरों की सूजन, कहीं इन्फेक्शन, कैंसर के, शुगर, बीपी, कितने ऐसे इवन स्किन एलर्जीज, वो या तो मुझे, मेरे पेरेंट्स, मेरे मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा, हम में से किसी ना किसी को जब वो कोई ऐसी चीज़ मतलब छोटी वाली चीज़ जो मतलब होती है, जो छोटे मोटे में गुरुजी जो काट देते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे को गुरुजी ने इतने ऐसे सत्संग सुनवाए हैं। और संगत जी, जैसे मैंने कल भी अपने पैरों का सत्संग शेयर किया था कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि मैं आराम से बैठ करके उठी कब थी, लेकिन कल मैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे इंडियन वॉशरूम में बैठते हैं वैसे बैठकर मैं खुद उठ पाई। और मेरे को इतनी हिम्मत शक्ति दी कि इनको जल्दी जाना है, तो मैं से एक रात पहले ही सारी तैयारियां करवा लेते हैं ताकि मैं सुबह सुबह इनको नाश्ता और लंच दे सकूं और हमारे घर का कलेश बच सके। तो संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने इतने कैंसर के सत्संग भी सुनवाए। और सच बता रही हूँ संगत जी, सच्ची में गुरुजी ने मेरा कोई इतना बड़ा कष्ट टाला है ना, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ पर पेन होता है ना, जैसे मतलब चेस्ट में या मतलब वहाँ पे यूट्रस के आसपास मुझे ऐसे पेट में काफ़ी बीच में दर्द भी रहता था, वो सब कुछ गुरुजी ने ठीक करा। और शुक्राना 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 गुरुजी कि आप मतलब इतनी कृपा करी कि सत्संग सुनवा कर ही आपने इतने बड़े बड़े मेरे कष्ट काट दिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत पर, अपने सारे बच्चों पर आप ऐसे ही मेहर बरसाते रहना गुरुजी। बस अपने चरणों का दान देना, अपने चरणों की प्रीति देना प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी एक चीज़ के लिए, तो मैंने ना, मेरे हस्बैंड के 2 काम, मतलब वो ना काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो 2 काम में ना अड़चन आ रही है। तो मैंने ना गुरुजी से मतलब बोला कि गुरुजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अब हम इंडिया जाने वाले हैं इतने टाइम के बाद, और आप ही ने ये ट्रिप अरेंज कराया है, प्लीज़ हंसी खुशी निकल जाए और सारी टेंशनें प्लीज़ जाने से पहले ही दूर कर देना। मतलब मैं ना बहुत खुश जाना चाहती हूँ और खुशी खुशी वापस आना चाहती हूँ, प्लीज़ गुरुजी। तो ना मैं ना घबरा रही थी। और संगत जी, आज मुझे ईशा आंटी के ही चैनल पे जो मैंने सत्संग सुना, उसमें था कि पुत्र तू घबराती क्यों है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और उसमें ही वो मतलब उस चीज़ के बारे में बता रहे थे। तो संगत जी, कभी गुरुजी जब जब हमारे यहाँ पे लाइट जैसे ब्लिंक होती है, या मेरे को एंजल नंबर्स की, या तितली रूप में, या वाइट कबूतर के रूप में, ओम रूप के दर्शन, या मतलब किसी न किसी फॉर्म में गुरुजी दर्शन देकर ये बता ही देते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सब्र रखो और विश्वास। तो संगत जी, मैं अपने आज का सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी की कृपा से अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम किसी डाउट में होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ खो जाता है, तो गुरुजी ही हमारे माइंड में थॉट डालते हैं, गुरुजी ही हमें इशारा देते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और आपको पता है, गुरुजी जब हमारे साथ है, छोटी छोटी नीड्स को भी पूरा करते हैं। हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्यों लेते हैं? हमें तो अपनी सारी टेंशन्स, सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी के हवाले कर देना चाहिए। जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा ही होगा। हम जिस दिन इस बात पर विश्वास करेंगे, उस दिन हमें छोटी छोटी टेंशन्स भी होना बंद हो जाएंगी
और साथ साथ हमें हर बात के सवाल मिलते जाएंगे। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करते चले जाएंगे। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है, उनसे बातें करनी है, उनका सिमरन करना है, उनका शुक्राना करना है, ताकि हमारा कनेक्शन दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।